हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और नीट 2022 का पेपर हो चुका है आप लोगों का 17 जुलाई। एंड यहाँ पर बायोलॉजी का डिस्कशन करना है कि पैटर्न क्या रहा इसका। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना भी ये जो पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न जो है वो CSIR नेट में पूछा जाता है। और CSIR नेट में भी मतलब इस तरह के आपके स्टेटमेंट वाइज बहुत दिए जाते हैं, और उसमें एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए या ऑप्शन दे दिए। तो जब आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा तभी आप उसमें से एलिमिनेशन कर सकते हैं, या फिर जो भी स्टेटमेंट जो भी ऑप्शन दिए गए हैं तो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप लगा सकते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो पेपर टफ होता है। और CSIR नेट में भी जो आपका C सेक्शन होता है उसमें इस तरह का पैटर्न रखते हैं, क्योंकि A और B में तो एक तरह से कुछ इस तरह से वन लाइनर ही होते हैं। तो आगे देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका तो सारा माइटोसिस और डिवीज़न और मियोसिस का है। तो माइटोसिस अच्छे से पता होगा और मियोसिस की भी सारे कैरेक्टर्स पता होंगे, तभी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि पूछा गया है कि मान लो कि नेवर अकर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस डिवीज़न माइटोसिस सेल डिवीज़न। तो पता है आपको ये सारे ऊपर के तीनों हो रहे हैं, लेकिन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता है, क्योंकि ये साइनेप्सिस होती है। ये साइनेप्सिस वाला इवेंट है, और जो कि आपका होता है मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है, जहाँ पर आपकी वो 5 स्टेजेस होती हैं। उसमें से जो पहली होती है साइनेप्सिस जाइगोटीन, ठीक है। और जैसे आपका दूसरा पूछ लिया गया है कि प्रीडेशन का क्या कनेक्शन जो है वो कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द प्रीडेशन, ठीक है। तो प्रीडेशन में कि बोथ द इंटरेक्टेड स्पीसीज आर निगेटिवली इम्पैक्ट, दोनों को नुकसान नहीं होएगा, एक को फ़ायदा होगा तो एक को नुकसान होगा, इस तरह से। देखिए बॉटनी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। प्लास्टिसिटी नहीं शो करता है, जैसे मेज़ हो गया आपका। जल्दी जल्दी देखते हैं। जाइगोमॉर्फिक वो होता है कि जो एक प्लेन में दोनों को इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें गुलमोहर और केसिया हो सकता है, B एंड C। और देखिए ये जो है आपका रेस्पिरेशन वाला MCQ कराया है, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन रखा गया है। तो ब्रेक डाउन देखिए जो है सिंथेसिस थ्रू द कीमोऑस्मोसिस, जो कि नहीं होगा, कीमोऑस्मोसिस में नहीं होगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ग्रेडियंट ही तो बनाना है, जहाँ ग्रेडियंट कम है वहाँ उसको इक्वल करना है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। द असर्शन, लेकिन इस तरह के पैटर्न को देख के आप लोग ना बहुत ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि ये जो आप जब टुकड़ों में इसको पढ़ते हैं ना, तब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आप एकदम से इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के या क्वेश्चन को देख के आप घबरा जाते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप जितना कूल होंगे उतना चीज़ों को कर पाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन देखिए 119, ये आपको अगर एक या दो ऑप्शन भी आपको पता होते तो आप 4 ऑप्शन लगा लेते हैं, क्योंकि फिर रही क्या जाता है। मान ली देखिए इसमें मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ वाला आपको पता ही है कि वाटर की फोटो स्प्लिटिंग होती है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बोरॉन आपका पता है कि रिक्वायर फॉर द पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। आयरन आपका एक्टिवेट द एंजाइम कैटालिस। तो फिर रह क्या गया, आप मिला लेंगे उसको। देखिए और भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन बॉटनी से लिए गए हैं, और क्लास 11 के बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। क्लास 11 से सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर का देखिए बहुत अच्छा पूछा गया, और इसको जो है मैंने अपने MCQ में कराया भी है। क्लिस्टोगेमस वो फ्लावर होते हैं ना जो क्लोज टाइप के फ्लावर होते हैं, एक तरह से उसमें ऑटोगेमस टाइप का ही होता है। तो ये इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे अगर आपको इसके बारे में पता है तो। चूज़ द करेक्ट आंसर अबाउट द बिलो। एक्सोस्केलेटन, देखिए ये तो वन लाइनर है, तो आपको पता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगेगा नहीं, क्योंकि पता है आपको एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। और बायोमॉलिक्यूल्स में भी इस तरह का जिक्र चला ही था। DNA पॉलीमॉर्फिज्म,
DNA पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ, ये आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग का बनाता है बेसिस। बायोटेक की बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोटेक से भी। और ये देखिए आपका प्लांट हार्मोन्स का आ गया, एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग फोटो फाइटो हार्मोन एज अ रिजल्ट इंक्रीज द यील्ड एंड द हार्मोन नोन एज अ प्रोड्यूस द फीमेल फ्लावर इन द प्लांट मैनी फोल्ड। एंड द सेक्शन बी में इतना बड़ा आपको क्वेश्चन देख के घबरा जाएंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं। तो पूछा गया है कि फॉलोइंग इंटरेक्शन कैन बी असाइन प्लस फॉर वन स्पीसीज एंड माइनस फॉर अनदर स्पीसीज। प्लस फॉर एंड माइनस, तो यानी अभी आपने ऊपर ही देखा था, इस तरह का क्वेश्चन था, प्रीडेशन ही आ रहा था कि एक को फ़ायदा होगा और एक को जो है हार्म होगी। तो ये प्रीडेशन में ही होता है कि जब एक को मार के खा जाएगा तो उसका तो नाश ही हो गया ना, दूसरा उसका बेनिफिट होगा। ये भी देखिए जेनेटिक यूजेस ब्लाइंड अप्रोचेस सीक्वेंसिंग का है, तो इसमें भी आपका यही सीक्वेंस एनोटेशन हो जाएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट वाले आपने पढ़े होंगे, तो ईजी आप इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। क्योंकि फॉस्फोरस साइकिल आपकी जो है बर्निंग ऑफ इसका जो हो जाएगा फॉसिल फ्यूल एंड वेदरिंग रॉक्स एंड रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स, रॉक्स वाला होगा वेदरिंग ऑफ रॉक्स। देखिए अगर आप एकदम से इसको देखेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि हाँ बहुत टफ पेपर है, लेकिन आप इसको अगर ईज़िली स्टेप बाय स्टेप और टुकड़ों में चीज़ों को समझेंगे ना, लेकिन हाँ समझने का प्रोसेस थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर इतना टाइम लगाएंगे तो जो है आपका सारा टाइम इसी में किल हो जाएगा। मैच द प्लांट, ये इस तरह का क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप, मैं कह रही हूँ इसमें एक दो भी आपको आते हैं, तीन भी आते हैं, तो आप इजीली सारे लगाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये सारा सेल डिवीज़न से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। C4 प्लांट में वेस्कुलर बंडल, द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड सेल फाउंड इन द अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। तो क्या रोल है इनका? तो रोल इनका यही है कि इंक्रीज़ कर देते हैं नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल हो सके, यानी आपकी C3 साइकिल हो सके। एंड एडिशन मोर सॉल्यूट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट अगर सॉल्यूशन में मिलाते चले जाएंगे तो क्या है उसकी लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल। इसी तरह द एनाटॉमी ऑफ द स्प्रिंग वुड सोज द स्प्रिंग वुड कैमियम प्रोड्यूस जाइलम एलिमेंट नैरो द वेसल एंड द एनुअल रिंग एंड लाइटर इन कलर एंड द स्प्रिंग वुड अलग द ऑटोमन शोज द अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स फॉर्मिंग द एनुअल। यही है वही शेप बोर्ड एंड हार्डवुड वाला, ये इसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये जो आपको एक स्ट्रक्चर होते हैं ना इनके, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली कर सकते हैं स्ट्रक्चर भी, अगर आपको दिमाग में है तो। ये देखिए आपको कराया है, मेरा इसमें कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी है और इसका MCQs भी कराया है मैंने। इसमें आंसर यही आपका हो जाएगा 5 ml वाला। क्वेश्चन अच्छे हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन C2 कंजर्वेशन रिजर्व्स टू, स्टेटमेंट वाइज बहुत दिए गए हैं। कोगलम इज़ फॉर्म्ड नेटवर्क थ्रेड कॉल्ड, ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो नहीं होगा, स्टेटमेंट सेकंड होगा। ग्रेवयार्ड बोलते हैं स्प्लीन केस को। ठीक है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है वो सारे हैं सिवाय एक को छोड़ के। इनहेल द ब्रोड एंड द सरफेस, प्रोवाइड द सरफेस फॉर द डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, यही वाला नहीं होगा क्योंकि ये तो पार्ट जो होता है वो एल्विलाई का होता है, ये फंक्शन एल्विलाई का है। ठीक है, तो अगर ये इसका हो जाएगा तो एल्विलाई क्या करेंगे? ये नेचुरल सिलेक्शन का दे दिया गया है, इसमें डायरेक्शनल चेंजेस होंगे। इसके ग्राफ जो हैं, ग्राफ अगर आपको याद होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। बायोटेक से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
हिमाल्टोज का पूछ लिया है फॉर्मूला, ये बायोमॉलिक्यूल्स वाला है, तो ये C12H22 और O11 होगा इसका। पेपर की एनालिसिस यही है कि आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि 11th का भी और 12th का भी, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और NCERT में सब कुछ दिया है, और NCERT को ही आप इतना कोऑर्डिनेट करके पढ़िएगा तो कोई भी जो है क्वेश्चन स्किप नहीं होगा आपसे। ये सारा जो अब ये जो पैटर्न है धीरे धीरे टफ ही होता जाएगा, और इसका कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी है। तो आई होप मेरे अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।